हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज हम लोग बीए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए क्वेश्चन करेंगे। ये विशेषकर सेमेस्टर 4 वाले बच्चों के लिए है। आज जो टॉपिक है वो है द न्यू डील के विषय में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। सेमेस्टर 4 का BBMKU का भी डेट आया नहीं है, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तब तक मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। आप इन क्वेश्चंस को अवश्य पढ़ करके जाइएगा। जो लॉन्ग टाइप की क्वेश्चंस होगी उसे मैं करवाऊंगा। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो न्यू डील नीति लाई गई थी, उस न्यू डील नीति के बारे में आज हम लोग इसमें जानेंगे। और ये क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार हो सकता है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील नीति का वर्णन करें, व्याख्या करें, स्पष्ट करें। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू डील क्या था, इसके प्रावधानों का वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि हाँ क्वेश्चन में न्यू डील आपका मेंशन है तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक आपको यहाँ पर मिलेगी, इसीलिए मैं खुद इसे वीडियो के रूप में आप लोग को यहाँ पे बना करके दे रहा हूँ इस PDF को, ताकि PDF में जो मैंने टाइपिंग में गलती किया उसे आप ना करें। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान ना दें। यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा, सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन, अपने से ही खुद से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दें। इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे 1929 की महामंदी अमेरिका के इतिहास में बहुत ही प्रभावकारी और विनाशकारी, ठीक है, अवधियों में से एक थी। आप इस तरह से इसको लिखेंगे। आर्थिक महामंदी ने सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इस आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने न्यू डील नीति को लागू किया था। न्यू डील नीति के निम्नलिखित प्रावधान थे। अब हम लोग प्रावधान को देखते हैं। सबसे पहले प्रावधान है महामंदी, ठीक है। महामंदी के बारे में एक छोटा सा यहाँ पर डिफिनेशन है, संकट में एक राष्ट्र। तो महामंदी एक अद्वितीय आर्थिक संकट था जो 1929 में आया था। ये MCQ क्वेश्चन में भी आपका रह सकता है, ठीक है। आर्थिक महामंदी जो थी वो किस वर्ष आई थी, तो 1929 में शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरू हुआ था। शेयर बाजार में गिरावट हुई थी, उसके बाद से आर्थिक महामंदी स्टार्ट हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में व्यापक बेरोजगारी, गरीबी और निराशा हुई थी। जब लाखों अमेरिकी गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने राष्ट्र में राहत, सुधार लाने के वादे के साथ 1933 में पदभार संभाला था। तो ये हो गया आपका आर्थिक महामंदी का टाइम, जिस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट, इसको आप मान सकते हो, बहुत ही समस्या का समस्या का सामना करना पड़ रहा था वहाँ के लोगों को। और उसी समय 1933 में एक नए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो आए पद पर। न्यू डील का जन्म, महामंदी की गंभीरता और अमेरिकी लोगों पर इसके विनाशकारी प्रभावों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता न्यू डील के कार्यान्वयन के पीछे मुख्य प्रेरक शक्तियाँ थीं, ठीक है। देखिए आप पॉइंट को समझिए, ठीक है, पॉइंट को समझिए। जो मैं लिखा हूँ उसको आप अपना तरीका से लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। सेम टू सेम कॉपी करने से अच्छा नहीं रहेगा, तो उसको आप अपना तरीका से लिखिए। आप इसको सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि महामंदी की गंभीरता और अमेरिकी लोगों पर इसके विनाशकारी प्रभावों को, ठीक है, संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता न्यू डील के कार्यान्वयन मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, ठीक है। उसके पीछे विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ शामिल थी। क्या क्या थी, तो रूजवेल्ट ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और सरकार में विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को पहचाना। और ये जो कार्रवाई थी वही कार्रवाई न्यू डील के रूप में सामने आई। यानी रूजवेल्ट को लगा कि ये जो समस्या है अमेरिका और अमेरिका के लोगों के साथ, उसका समाधान करना बहुत ही जरूरी है। और उसी की समाधान के लिए तत्काल जो कदम उठाया गया था वही न्यू डील नीति थी। आगे है न्यू डील का लक्ष्य, 3 प्राथमिक, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यू डील का जो है उद्देश्य आखिर था क्या। तो न्यू डील का लक्ष्य 3 प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करना था। पहला था राहत, फिर था पुनर्प्राप्ति और सुधार। ये 3 कार्यक्रम है, ठीक है। राहत कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करना था। पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और रोजगार बहाल करना है। और सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य महामंदी के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना और भविष्य के आर्थिक संकटों को रोकना है।
तो ये इसका हो गया उद्देश्य, जो कि आपको याद रखना है कि न्यू डील नीति जो था उसका उद्देश्य क्या था। तो ये 3 लक्ष्य इसका प्राप्त करना था। अब इसी तीनों लक्ष्य को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। पहला जो था वो था राहत कार्यक्रम, यानी तत्काल सहायता प्रदान करना। राहत कार्यक्रम क्या था, तत्काल सहायता प्रदान करना। देखिए, न्यू डील के राहत कार्यक्रम महामंदी से सर्वाधिक प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, इसमें कुछ कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें से आपका ट्रिपल सी यानी सिविलियन, ठीक है, कंजर्वेशन कॉप्स, और आपका फेरा यानी FERA, जिसका होता है फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य, ये कार्यक्रम लाए गए थे जिसका उद्देश्य क्या था, तो रोजगार को पैदा करना, गरीबी कम करना और लाखों अमरीकियों को राहत प्रदान करना था। यानी राहत कार्यक्रम में कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए थे जिससे कि मतलब अमेरिका में अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो सके, गरीबी से जो लोग जूझ रहे हैं उसे गरीबी से निकाला जा सके और लाखों अमरीकियों को राहत प्रदान करना था। ठीक है, जो न्यू डील कह रहा हूँ, जो आर्थिक महामंदी के समय थोड़ा सा मतलब अस्त व्यस्त हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो उद्देश्य है वो है आपका पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य था आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और महामंदी की गहराइयों से उभरने के लिए न्यू डील ने विभिन्न पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम पेश किए थे। ठीक है, और इसमें से कार्यक्रम क्या था, एक था WPA और एक आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे TVA। WPA क्या, द वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि यहाँ पर आपका TVA क्या है, द टेनेसी वैली अथॉरिटी। ये 2 कार्यक्रम था। उन उल्लेखनीय पहलुओं में से थे जिनका उद्देश्य नौकरियां पैदा करना था। ठीक है, ये लाया गया था नौकरी पैदा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नौकरियां क्या, रोजगार को उत्पन्न करने के लिए इसको लाया गया था। इसके अलावा बुनियादी ढांचों में सुधार करना और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना था। ये जो कार्यक्रम आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो ये पुनर्प्राप्ति हो गया। उसके बाद आपका आता है सुधार कार्यक्रम। सुधार कार्यक्रम में हमें क्या पॉइंट देना है, तो ये अंतर्निहित मुद्दों का समाधान था। यानी न्यू डील के सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से महामंदी के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने की मांग की गई। यानी ये जो महामंदी जो आया था उसके पीछे क्या कारण था, उस कारण को पता करना था और उसका समाधान करना था, इसकी मांग की गई थी। उदाहरण के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम ने सेवानिवृत्त लोगों, विकलांगों और बेरोजगारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक सामाजिक बीमा प्रणाली शुरू की थी। अन्य सुधार कार्यक्रमों का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करना, श्रम स्थितियों में सुधार करना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना था। यानी सुधार कार्यक्रम में, ठीक है, जनता के लिए था, जिसमें क्या था कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं काम से, या फिर जो विकलांग है, या फिर जो बेरोजगार है, उन लोगों को सुरक्षा देना था। यानी उन लोगों के लिए एक बीमा क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। एक व्यापक सामाजिक बीमा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यानी इन लोगों के लिए इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया था ताकि भविष्य में इन लोग की कोई परेशानी ना आए। इसके अलावा कुछ अन्य सुधार भी किए गए थे, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में विनियमित करना। विनियमित करना मतलब क्या होता है, इसका विनियमन होता है। ठीक है, विनियमन होता है मतलब वहाँ के नियम, बैंकिंग नियम प्रणाली में थोड़ा सा सुधार करना था और श्रम स्थितियों में भी सुधार करना था और उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करना था। ये सब शामिल था इस कार्यक्रम में। चलिए, ये तो था उद्देश्य। अब इसका सकारात्मक परिणाम और उपलब्धियाँ, ये जो लागू किया गया, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या निकला। तो न्यू डील का राष्ट्र पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे कई सकारात्मक परिणाम और उपलब्धियां प्राप्त हुई। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से लाखों अमेरिकियों की जीवन स्थितियों में सुधार हुई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकी के जीवन में क्या हुआ था, सुधार हुआ था। बुनियादी ढांचा परियोजना ने रोजगार अवसर प्रदान किया। यानी कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए योजना निकाली गए थे जिसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर प्रदान किए थे और आर्थिक विकास को भी इसमें प्रेरित किया गया था। न्यू डील ने एक अधिक विनियमित वित्तीय प्रणाली की नींव रखी। ठीक है, यहाँ पे जो हमेशा स्थिर रहे, ठीक है, एक स्थिर वित्तीय प्रणाली की नींव रखी और कमजोर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा जाल जो था वो स्थापित किया था। ठीक है, तो ये था इसकी उपलब्धियाँ। जबकि अगर हम लोग इसकी आलोचना या फिर सीमाएं पढ़ें, यानी नेगेटिव पॉइंट अगर इसका हम लोग देखें, तो वो क्या है, न्यू डील को महामंदी से निपटने के प्रयासों के लिए व्यापक रूप से सराहनीय मिली। मतलब बहुत इसको मतलब ये मिला, तारीफ हुई इसकी बहुत ज़्यादा।
लेकिन इससे आलोचनाओं और सीमाओं का भी सामना करना पड़ा था। ठीक है, कुछ लोगों ने तर्क दिया कि कार्यक्रम संकट के मूल कारणों को संबोधित करने में पर्याप्त आगे नहीं बढ़ी। यानी ये जो कार्यक्रम था, न्यू डील जो कार्यक्रम था, कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो संकट का जो मूल कारण था, यानी मेन जो समस्या थी, उसको सुधार करने की दिशा में यह काम नहीं किया था। ठीक है, कुछ आलोचक कौन होते हैं? जो नेगेटिव साइड देखते हैं। ठीक है, यानी कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था न्यू डील नीति पर। अन्य लोगों ने सरकारी शक्ति के विस्तार और अत्यधिक हस्तक्षेप के संभावित नकारात्मक परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त किया। जबकि कुछ लोगों ने और क्या इस पर उंगली उठा तो कहा कि ये जो न्यू डील नीति है, इसमें सरकार क्या कर रही है? अपना हस्तक्षेप, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है ना, हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, अमेरिका जो एक पूंजीवादी कंट्री है, तो ऐसा लग रहा था न्यू डील नीति जो था, इसमें सरकार क्या कर रही थी, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पे जो थी सरकार अपना विस्तार कर रही थी, उसमें हस्तक्षेप कर रही थी, जो कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए गलत था। तो ये इल्ज़ाम लगा था इस न्यू डील नीति पर। उसके बाद इधर जो है पॉइंट अस्थाई विरासत। तो ये अस्थाई विरासत वगैरह इसको आप पीडीएफ में ही क्या कर लेना, पढ़ लेना, या फिर आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ लेना। ये सिर्फ लंबा करने के लिए लिखा हूँ, अगर आप इस पॉइंट को नहीं भी याद रखते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका न्यू डील नीति। ठीक है, अमेरिका जो आर्थिक महामंदी से जो गुजरा, तो बहुत ज़्यादा उसकी अर्थव्यवस्था गिर गई थी, और उसी अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार के लिए, ठीक है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, यानी एक तरह से अपने अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए न्यू डील नीति को लाया गया था। ठीक है, तो ये था आपका न्यू डील नीति। आपकी ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद भी अगर कोई कुछ छूट गया या कुछ त्रुटि रह गया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट में संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट में मैं अपडेट करते रहता हूँ। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो त्रुटियाँ रह गई हैं उन्हें मैं आगे आने वाले समय में सुधार सकूं। और अगर आपको कुछ नया क्वेश्चंस वगैरह का आंसर चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।